हरे कृष्ण। सनातन धर्म में व्रत और उपवास केवल शरीर को संयमित करने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए बनाए गए हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के कारण पापों के बंधन में बंध जाता है, जब उसे सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता, तब भगवान स्वयं उसे मार्ग दिखलाने के लिए विभिन्न व्रतों और कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक दिव्य और चमत्कारी व्रत है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा यानी अचला एकादशी। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आप तो समस्त जगत के पालन करता है, कृपा करके मुझे बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है। उनकी वाणी में विनम्रता थी और मन में केवल सत्य जानने की इच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला तथा अपरा नाम से जानी जाती है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि पुराणों के अनुसार यह एकादशी अपरा इसलिए कही जाती है क्योंकि यह अपार धन और पुण्य देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से कर लेता है, वह इस संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का प्रभाव तो इतना महान है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। दूसरों की निंदा करने का दोष समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, झूठे शास्त्र बनाता या पढ़ता है, झूठा ज्योतिषी या वैद्य बनता है, उन सभी के पाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरक में जाते हैं, परंतु यदि वे भी अपरा एकादशी का व्रत कर लें तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके बाद में उनकी ही निंदा करते हैं, वे भी इस व्रत के प्रभाव से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने आगे कहा, हे राजन, जो फल इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, अब उसका भी वर्णन सुनो। तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से, मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति के समय गोमती नदी में स्नान से, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान और गौदान से, वही समस्त फल केवल अपरा एकादशी व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और यह व्रत तो पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है और पाप रूपी मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में एक प्राचीन कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, युधिष्ठिर, अब इस विषय से संबंधित एक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, जिसका नाम महीध्वज था। उनका जीवन सत्य, धर्म और करुणा से परिपूर्ण था और वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और उनकी प्रजा भी उन्हें अपने पिता समान ही सम्मान देती थी। उनके राज्य में कहीं भी अन्याय,
भय या फिर अभाव का कोई नामो निशान तक नहीं था। हर व्यक्ति सुखी था और राजा की प्रशंसा करता था। लेकिन जहां एक ओर धर्म और प्रकाश का इतना बड़ा प्रभाव था, वहीं दूसरी ओर उसी महल के भीतर एक ऐसा हृदय भी था जो ईर्ष्या और द्वेष से भरा था। यह हृदय था उनके छोटे भाई वज्रध्वज का। वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और यश को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसे यह स्वीकार ही नहीं था कि राज्य में सभी लोग उसके भाई को इतना प्रेम और सम्मान दें। धीरे धीरे यही ईर्ष्या उसके मन में विष बनकर फैलने लगी और उसका विवेक पूरी तरह समाप्त हो गया। अब वह दिन रात यही सोचता रहता कि किसी प्रकार वह अपने भाई को हटाकर स्वयं राजा बन जाए। और आखिरकार एक दिन उसके मन का अंधकार इतना बढ़ गया कि उसने एक भयानक और पापपूर्ण कृत्य करने का निर्णय ले लिया। एक अमावस्या की अंधेरी और भयावह रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और पूरा राजमहल निद्रा में लीन था। उसी समय वज्रध्वज धीरे धीरे अपने भाई के कक्ष की ओर बढ़ा। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, मानो उसका अंतर्मन उसे रोकने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन उसके भीतर का क्रोध और लोभ उससे कहीं अधिक प्रबल था। उसने धीरे से कक्ष का द्वार खोला। अंदर राजा महिध्वज गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष स्पष्ट झलक रहा था। एक क्षण के लिए वज्रध्वज ठिठका, लेकिन अगले ही पल उसके मन की ईर्ष्या और अंधकार उस पर हावी हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपने ही भाई का वध कर दिया। उस समय कोई शोर नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं था, केवल एक निर्दोष और धर्मात्मा राजा का अंत हो गया। हत्या के बाद अब वज्रध्वज भय और घबराहट से कांपने लगा। उसे अपने अपराध का एहसास तो था, लेकिन अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। वज्रध्वज ने घबराकर चारों ओर देखा। अगर किसी को पता चल गया तो? डर और इसी अपराध बोध से कांपते हुए उसने एक निर्णय लिया। रात के घने अंधेरे में ही वह अपने भाई के शव को लेकर महल से बाहर निकला और एक सुनसान जंगल में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। वो पेड़ अब इस अन्याय का मौन साक्षी बन गया। इसके बाद वज्रध्वज महल में लौट आया और इस तरह व्यवहार करने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके भीतर का भय और पाप उसे लगातार कचोटता रहा। उधर अकाल और अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे जिसके नीचे उनका शरीर दबा हुआ था। उनकी आत्मा अत्यंत पीड़ा और असहायता से भरी हुई थी। वे किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके आसपास का वातावरण ही भयावह हो जाता था। रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, राहगीरों को अनजाना भय सताने लगता और धीरे धीरे उस स्थान को लोग अशुभ मानकर छोड़ने लगे। किसी को यह पता ही नहीं था कि यह सब एक धर्मात्मा राजा की व्याकुल आत्मा की पीड़ा का परिणाम है। समय बीतता गया और एक दिन वहां से एक महान तपस्वी धौम्य ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वहां की वास्तविकता को जान लिया। उन्होंने देखा कि एक पवित्र और धर्मात्मा आत्मा अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण प्रेत योनि में कष्ट भोग रही है। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को अपने सामने प्रकट किया। राजा महिध्वज की आत्मा अत्यंत दुखी और व्याकुल थी, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है। धौम्य ऋषि ने अत्यंत कोमल और करुणामय स्वर में कहा कि वे उसकी मुक्ति का उपाय करेंगे। उन्होंने उस आत्मा को धर्म और कर्म का उपदेश दिया
और आश्वासन दिया कि उसे शीघ्र ही इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ऋषि ने निश्चय किया कि वे अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और उसका पुण्य उस प्रेतात्मा को अर्पित कर देंगे। फिर उन्होंने समय आने पर पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से व्रत किया। दिन भर अपरा एकादशी के निमित्त उपवास रखा, भगवान का ध्यान किया और पूरी निष्ठा के साथ प्रार्थना की कि उस पीड़ित आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तब उन्होंने द्वादशी तिथि को अपने संचित पुण्य को राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन वहां हुआ। वहां का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को पवित्र कर दिया हो। राजा की आत्मा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुकी थी और राजा महिध्वज वहां दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब शांति थी, पीड़ा का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने ऋषि के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि उनकी ही कृपा से उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिली थी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें बैठकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। ये कथा अत्यंत गहरी शिक्षा देती है कि ईर्ष्या और अधर्म मनुष्य को कितना नीचे गिरा सकते हैं और धर्म तथा भगवान की कृपा उसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। राजा महिध्वज की आत्मा भले ही कुछ समय तक प्रेत योनि में कष्ट सहती रही, लेकिन उनके पूर्व जन्म के पुण्य और एक सच्चे संत के प्रयास ने उन्हें मुक्ति दिला दी। धौम्य ऋषि की करुणा और अपरा एकादशी के व्रत का प्रभाव ये दर्शाता है कि सच्चे भाव से किया गया एक पुण्य कर्म भी किसी की आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। आखिरकार ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर सब देख रहे होते हैं और उचित समय आने पर वे न्याय अवश्य करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत हम सबको यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने कर्मों को सुधारें और ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहें। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर अंततः उस परम शांति को प्राप्त करता है, जहां न कोई भय होता है, न कोई दुख, केवल दिव्य आनंद और मोक्ष का ही अनुभव होता है। प्रिय श्रोताओ, ये थी अपरा एकादशी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपरा एकादशी की जय। भगवान की जब कृपा होती है तब वे अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कैसे भक्तों की पुकार पर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। आइए इसी क्रम में आगे सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो इन सभी कथाओं को और भी पावन बना देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाथ्य, न अर्घ्य, न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण
महर्षि अगस्त क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्धि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमिट पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां, कलभ और अन्य जो गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्रहा हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का ये संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को
इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। सभी प्रेम से बोलिए, गजेंद्र मोक्ष के दाता भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। भक्त की पुकार सुनने वाले भक्त वत्सल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सब तो जानते ही हैं कि तुलसी जी श्री हरि को कितने प्रिय हैं। हरि को प्रिय होने के कारण ही उन्हें हरि वल्लभा भी कहा जाता है। तो आइए अब एकादशी व्रत की कथाओं का समापन करते हुए हम सभी श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, आप जल्दी बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे।
वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयतापूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा।
तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी।
जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।